हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी की, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं चिकनकारी। ठीक है, चिकनकारी कढ़ाई के बारे में जानेंगे, क्या होती है, कहाँ से है चिकनकारी का संबंध, साथ ही साथ कौन कौन से स्टिचेस का इसमें प्रयोग किया जाता है, तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए, चिकनकारी की यदि बात की जाए, चिकनकारी है कहाँ की, सबसे पहले तो यही आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो ये लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ की ये एम्ब्रॉयडरी होती है। ठीक है, प्रसिद्ध है वहाँ पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध रहता है। ठीक है, और ये चिकनकारी जो है, ऐसा नहीं है सिर्फ यूपी में ही प्रसिद्ध है, विश्व भर में ये प्रसिद्ध है चिकनकारी। आगे बढ़ते हैं। चिकनकारी के बारे में जाने तो चिकनकारी बहुत ही नाजुक और जटिल छाया पर कार्य प्रकार की कढ़ाई है, यानी इसमें शैडो वर्क किया जाता है। ठीक है, प्रारंभ में कशीदाकारी जो थी सफ़ेद धागे का प्रयोग करके रंगीन मलमल पर की जाती थी, जिसे तंजेब कहा जाता था। पहले के टाइम में ये जो कढ़ाई थी, इसे तंजेब कहा जाता था, क्योंकि इसमें वाइट धागे का प्रयोग होता था, मलमल पर की जाती थी। ठीक है, हालांकि अब ये जॉर्जेट, शिफॉन, कॉटन और अन्य कपड़ों पर भी की जाती है। चिकनकारी के बारे में यदि जाने, चिकन का काम क्या होता है, चिकन के काम को छाया का काम यानी शैडो वर्क भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं शैडो एम्ब्रॉयडरी कौन सी है, तो वो कौन सी है आपकी चिकनकारी, क्योंकि इसमें शैडो वर्क होता है। और क्या कहते हैं इसे, वाइट एम्ब्रॉयडरी भी इसे कहा जाता है, वाइट वर्क इसे कहा जाता है। ठीक है, शैडो वर्क, वाइट वर्क या वाइट एम्ब्रॉयडरी चिकनकारी को कहा जाता है। उत्पत्ति की यदि बात करें तो देखिए, कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि ये फारसी शिल्प है, जो कि बादशाह जहांगीर के मुगल दरबार में उनकी खूबसूरत और प्रतिभाशाली पत्नी नूरजहां द्वारा विकसित हुई थी। ऐसा माना जाता है कि चिकनकारी का काम बंगाल में होता था, ढाका और कोलकाता में। पहले ये वहीं पर होता था, इसीलिए इसको यहाँ पर हमने बात की थी ना कि ये मलमल पर की जाती थी, जिसे तंजेब कहा जाता था। पहले इसका काम कहाँ होता था, कोलकाता, ढाका, वहाँ पर ये होता था। बाद में ये लोकप्रिय हुई कहाँ पर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में ये लोकप्रिय हुई, लेकिन इसकी उत्पत्ति वहाँ से नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि चिकनकारी का काम बंगाल में था, ढाका, कोलकाता में था। बाद में ये लखनऊ और फैजाबाद में इसकी शुरुआत हुई, वहाँ पर ये काफ़ी लोकप्रिय हुई। लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय हुई, तभी से इसे लखनऊ की चिकनकारी भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछे जाएंगे कहाँ की है चिकनकारी, तो सबसे पहले आपको याद रखना है चिकनकारी लखनऊ उत्तर प्रदेश की है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे शैडो वर्क कहा जाता है, वाइट एम्ब्रॉयडरी कहा जाता है, वाइट वर्क इसे कहा जाता है, क्योंकि ये जो एम्ब्रॉयडरी होती है ये वाइट कपड़ा इस पे यूज़ होता है। ठीक है, पूछा जाएगा कि किस तरीके का कपड़ा इसमें यूज़ होता है, वाइट फैब्रिक यूज़ होता है। धागा पूछा जाए तो धागा कैसा होता है, रेशमी होता है। ठीक है, धागा इसमें रेशमी यूज होता है, वाइट कपड़ा यूज होता है, और वाइट ही कलर होता है धागे का। ठीक है, जो रेशमी धागा इसमें यूज किया जाता है वो भी वाइट ही होता है। लेकिन अभी के टाइम में ये कलरफुल कपड़े पे की जाने लगी है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के रंगों से, रंग के धागों से की जाने लगी है। तो अभी के टाइम में तो इसी प्रकार से होती है, लेकिन पहले के टाइम में क्या था, धागा इसमें सफ़ेद यूज होता था, रेशमी धागा यूज होता था, और कपड़े का रंग भी इसमें सफ़ेद होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चिकन का अर्थ क्या होता है, उठाना, और कार्य का अर्थ होता है काम, यानी चिकनकारी, यानी चिकनकारी कारी का अर्थ होता है काम। ठीक है, सुई के काम से बना एक प्रकार का कपड़ा, चिकनकारी का अर्थ है सुई के काम से बना एक प्रकार का कपड़ा। चिकन यानी उठाना और कारी यानी कि काम। चिकनकारी में टाँके कौन कौन से यूज होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो कई सारे विभिन्न प्रकार के इसमें टाँके प्रयोग होते हैं। कौन कौन से हैं, टैपची है, बखिया है, हुल है, फंदा है, जंजीरा है, राहेत है, जाली है, मुर्री है। तो ये सभी प्रकार के इसमें टाँके प्रयोग होते हैं। एक एक को यहाँ पर विद पिक्चर हम देख लेते हैं ताकि आप लोग को याद भी रहे। ये है आपका टैपची। ठीक है, टैपची में डार्निंग स्टिच का इसमें प्रयोग देखा जाता है। ये आप देख रहे हैं ना, इस टाइप की इसमें स्टिच हो रखी है। ठीक है, तो ये किस प्रकार की है, डार्निंग स्टिच इसी प्रकार की तो होते हैं। रनिंग स्टिच जिसे हम बोलते हैं, रनिंग स्टिच में क्या होता है, दूरी दूरी पर होते हैं, जो टाँके होते हैं दूरी दूरी पर होते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं, पास पास में होते हैं। ठीक है, तो इसमें डार्निंग स्टिच आपकी की जाती है।
ये है बखिया, ठीक है, ये है आपका बखिया। और बखिया को वास्तविक चिकनकारी भी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? वास्तविक चिकनकारी कहा जाता है, क्योंकि जो शेडो वर्क है वो इसमें दिखाई पड़ता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वाला जो एम्ब्रॉयडरी यहाँ पर पिक्चर में है, ये इस टाइप के हैरिंगबोन स्टिच का इसमें प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये उल्टी साइड है कपड़े का, जिसमें आपको हैरिंगबोन स्टिच नजर आएगी। जब इसे आप कपड़े को सीधा करेंगे तो इसमें डिजाइन कुछ इस प्रकार के डिजाइन इसमें होंगे, जो भी फूल पत्ती वाले डिजाइन होते हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? शैडो वर्क कहा जाता है, यानी वास्तविक चिकनकारी जो होती है आपकी वो बखिया होती है। तो ये समझ में आया आपको? बखिया यानी वास्तविक चिकनकारी भी इसे कहा जाता है, और ये कपड़े के उल्टी साइड होती है। और हैरिंगबोन इसमें जो टांके हैं इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हुल। ये आपकी हुल है इस प्रकार की, इसे सुराख सिलाई भी कहते हैं। सुराख इसमें बने हुए हैं इसलिए इसे सुराख सिलाई भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से इसमें डिजाइन बने होते हैं। फंदा, ये आपका फंदा डिजाइन है। और फंदा और मुर्री दो टाइप के आपके डिजाइन होते हैं। फंदा का इस्तेमाल सबसे अधिक किया जाता है, जो कि किसके समान डिजाइन होता है? बाजरे का आकार इसमें होता है। ये आप डिजाइन देख रहे हैं ना, ये बाजरे के आकार के डिजाइन इसमें बनाए जाते हैं, और ये आपका फंदा होता है। जंजीरा, जंजीरा में चैन स्टिच का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे पिक्चर में, इसमें जंजीरा चैन स्टिच का इसमें प्रयोग किया जाता है। फूल पंखड़ी वाली आकृति इसमें दी जाती है, यहाँ पर फूल हैं, पंखड़ी हैं, इस प्रकार के इसमें डिजाइन बनाए जाते हैं। राहित है, राहित में क्या होता है? तो इसमें दोहरा बखिया के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। इसे किस नाम से जाना जाता है? दोहरा बखिया के नाम से भी जाना जाता है। और ये वाली जो डिजाइन होती है इसे आउटलाइन टाके दिए जाते हैं। जो राहित होती है इसमें आउटलाइन टाके दिए जाते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ये इस प्रकार से जो डिजाइन बने हुए हैं ये क्या है? यही राहित है, यानी इसमें आउटलाइन टाके दिए जाते हैं राहित में। नेक्स्ट है जाली। जाली जो है ये काफ़ी लोकप्रिय रहा है मुगल काल से ही। जो डिज़ाइन रहते थे वहाँ पर मुगलों के जो नक्काशी वगैरह बनाए जाते थे महलों में, वहाँ पर इस टाइप का आपने जाली जैसे डिज़ाइन भी देखे होंगे। इसमें बटन होल टांके का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है? इस प्रकार से जाली वाले डिज़ाइन करके और इनको खींच के मतलब इसको सिल दिया जाता है। इस प्रकार से इसमें स्टिच की जाती है, ठीक है। ये आपका जाली डिज़ाइन है। मुर्री और फंदा एक जैसे डिज़ाइन देखने में लगते हैं, लेकिन इसमें अंतर क्या होता है कि जो फंदा होता है उसमें बाजरे के आकार डिज़ाइन दिया जाता है, जबकि मुर्री में क्या है? ये चावल के दाने जैसा आकार, जैसे भी कोई डिज़ाइन बनाना हो, ठीक है, इस प्रकार से कोई भी डिज़ाइन बनाना हो, जैसे गेहूं के बाल होते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से जो डिज़ाइन बनाए जाते हैं उसमें इसका यूज़ होता है। जैसे भी पंखुड़ियाँ यूज़ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे ये इस प्रकार से चावल के आकार के डिजाइन है। ये क्या है? आपका मुर्री है। स्टिचेस इसमें कौन सी यूज होंगी? ठीक है, अभी हमने जो बात की वो भी स्टिच थी जो कि किस में यूज हो रही है? लखनऊ की चिकनकारी में। लेकिन इसको भरने के लिए और इसको डिजाइन देने के लिए कौन कौन से प्रयोग होते हैं? साटिन है, स्टेम है, बैक है, हैरिंगबोन है, बटन होल है। तो इन सभी का इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। रूपांकन इसमें कैसे होंगे? तो रूपांकन प्राकृतिक होंगे, प्राकृतिक होते हैं। जैसे गेहूं का बाल बना दिया, ठीक है, इस प्रकार से डिजाइन बना दिए, कोई भी फूल बना दिए, गुलाब, कमल, चमेली, लताएं, इस प्रकार के इसमें रूपांकन होते हैं, मोटिव्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो इसमें रूपांकन भी जो आपकी क्वेश्चन आते हैं वहां पर पूछ लिए जाते हैं, स्पेशली यूजीसी नेट में इस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और क्या इसमें याद आपको रखना है? जो धागा यूज होता है वो कैसा होता है? तो धागा हमने बात की थी रेशमी होता है, वाइट कलर का होता है, और वाइट ही इसमें फैब्रिक यूज होता है, ठीक है। विशेषकर इसमें जो यूज होता है हैरिंगबोन टाके का यूज किया जाता है, ठीक है।
जो कि सीधे साइड डिजाइन दिखता है जितने भी इसमें डिजाइन होते हैं। तो ये चिकनकारी के बारे में क्वेश्चन अगर आएगा तो इसी टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपसे ज्यादा पूछ लेगा कि शैडो वर्क कौन सा है, व्हाइट वर्क कौन सी कढ़ाई है, या व्हाइट फैब्रिक पे कौन सी कढ़ाई की चिकनकारी की जाती है, और ये कहाँ की है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की है ये, ठीक है। और इसमें शैडो वर्क इसमें होता है, इसका अर्थ क्या होता है, उठाना और कार्य करना, यानी सुई का काम इसमें होता है। टांके विशेषकर यहाँ पर पूछे जाते हैं। कोई भी आप एम्ब्रॉयडरी पढ़ेंगे तो एक तो वो एम्ब्रॉयडरी है किस स्टेट की ये आपको पता होना चाहिए, दूसरा उसका अर्थ क्या है, तीसरा आपको पता होना चाहिए इसमें कौन कौन से स्टिचेस का उसमें प्रयोग होता है, मोटिव्स कौन से यूज हो रहे हैं, कपड़ा कौन सा यूज हो रहा है, धागा कौन सा यूज हो रहा है। बस इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, आप अच्छे से अपना क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो टांके टैपची, बखिया, हुल, फंदा इसमें यूज होते हैं, जंजीरा, राहेट, जाली, मुर्री, तो ये सभी इसमें यूज होते हैं। ये पिक्चर्स में आपने देख ही लिए किस प्रकार के ये होते हैं। और इसमें क्या क्या यूज होता है, साटिन स्टिच, स्टैम्प, बैक स्टिच, हेरिंग बॉन, बटन होल, इन सभी का कार्य किया जाता है, ठीक है। और कपड़े कैसे यूज होते हैं, सीफॉन, जॉर्जेट, नेट, इन पर भी बनाई जाने लगी है, लेकिन पहले ये मलमल के वस्त्र पर श्वेत रेशमी धागों से बनाई जाती थी। केवल सफेद मलमल का इसमें यूज होता था और सफेद ही धागे का इसमें प्रयोग होता था। अभी सभी पे की जाती है, ठीक है। तो बस इतना आपको याद रखना है। और इसमें कुछ क्वेश्चन और आएगा नहीं, ठीक है। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं। किसी को कहीं भी कोई डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।